अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करेंगे बड़ी खबर की। जोधपुर में मुख्यमंत्री जनसंपर्क अभियान में है और जयपुर में बाबू साह को नमन किया गया। तो आप देखिए, एक तरफ राजनीतिक गतिविधियां जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, वहीं दूसरी तरफ जयपुर में भैरों सिंह शेखावत के जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी का। अभी राजेश्वर जी ने आपको कहा, सरकार ने कमी नहीं रखी। आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तीसरी बार। हिंदुस्तान की जमहूरियत में बहुत कम लोग होते हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बने। आपको जानना चाहिए, आपके क्षेत्र का एमएलए, आपके क्षेत्र का एमएलए खाली आपकी नहीं, जोधपुर की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की खिदमत कर रहा है, सेवाएं कर रहा है। आपको करवाना चाहिए। और खिदमत भी ऐसी की है कि हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई है। हमारी योजना जो है, हमारे कानून पास किए हमने असेंबली में, विभक्त नहीं, सब आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। इतने कानून 6 पास किए हम लोगों ने, इतनी अच्छी स्कीम लेके हम लोग आए हैं। महंगाई राहत के लिए, महंगाई बहुत भयंकर है। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत बढ़ती है, अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब रह रहा है। 4 पॉइंट कहते हैं। मेरा बजट जो मैंने पेश किया असेंबली में, 4 पॉइंटों को सामने रख के मैंने किया। इसलिए महंगे इलाज शिविर लगाए मैंने, उसी कारण लगाए थे। और एक से बढ़ के एक 25 लाख का बीमा कर दिया आपका इलाज का। पहले 500,000 में मामूली बात थी बीमारी के खर्च होने में। अब तो ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, इलाज फ्री, सब फ्री हो गया आपका। बिजली में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आपको मालूम है 1 करोड़ 4 लाख परिवारों में और बिजली का बिल 0 आ रहा है, 0 बिल आ रहा है। दुर्घटना बीमा अलग कर दिया। और तो अन्नपूर्णा योजना, जिसमें दालें भी हैं, तेल भी है, शक्कर भी है, मिर्च मसाले भी है, पैकेट हर महीने मिलेगा आपको। ये कोई 2 महीने के लिए, 6 महीने नहीं है। ये हमारी योजना परमानेंट है, स्कीम है, परमानेंट स्कीम है। मुझे याद है भाई, मुझे याद है पहले मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार सेक्रेटरी में हमारी बहनें आती थी, हमारे जिला कलेक्टर के ऑफिस वाले 100 रुपये 200 रुपये देते थे उनको। 100 रुपये 200 रुपये क्या होगा। अब हमने इलाज कर दिया। जो महंगे की स्कीम बनाई हमने, उससे आपके घर में बचत होगी। बचत का काम किया हमने। चाहे 100 यूनिट बिजली नहीं, 0 बिल, तो आपका 200-400 रुपये कम हो गया आपका। अगर हमने दवाई फ्री कर दी आपकी, तो बीमारी में पैसा खर्च नहीं होगा, आपका बचत हो गई आपकी। किसान योजना में 2000 यूनिट खत्म कर दी, किसान के खेत के अंदर उसकी बचत हो गई है। अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग, 300-400 करोड़ रुपए का होगा वो किट, उसमें आपको हर महीने मिलेगा आपको। तो ये जो स्कीम लाए हम लोग, स्कीम जो लेके आए हम लोग, उससे आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा लाभ है। आज इंदिरा रसोई चल रही है। इंदिरा गांधी महान नेता थी हमारी, जिनका देश के लिए शहीद हो गए वो, उनके नाम की महिलाएं बैठी हुई, हमारी बहन बैठी हैं, उनके नाम का हम लोगों ने शुरू की, इंदिरा रसोई शुरू करी। गरीब आदमी, मजदूर, छात्र, युवा खाना खाने जाते हैं वहाँ, 8 रुपये में खाना मिलता है। मैं खुद भी गया हूँ। नगर निगम जो पुराना ऑफिस है, वहाँ एक बना हुआ इंदिरा रसोई है।
जो खुद खाना खाने गया वहाँ पे। वहाँ किसान भी थे, मजदूर भी सब बैठे हुए। मेरे पास में मजदूर बैठे थे, किसान बैठे थे, सब खाना खा रहे थे। बैठा के खाना खिलाना, गर्म खाना खिलाना बड़ी बात है 8 रुपये के अंदर। बाकी पहले जो है सरकार देती है उसको, इतने 8 रुपये लगते, बाकी जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा 15-20 रुपये का हम देते हैं उनको। इस प्रकार से बचत कैसे हो आपके, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में हम लोगों ने तमाम स्कीम बनाई आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने कहा आपको, जो मैंने बोला कि शहरी रोजगार योजना, शहरों में पहले रोजगार योजना नहीं थी, गांव में नरेगा था, हमने शहरों में नरेगा शुरू करने के प्रकार से 125 दिन का नरेगा का चले काम शहरों में लग गया। गरीब लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको मैंने लग गया। महिलाओं के लिए स्मार्टफोन 1 करोड़ 35 लाख, अभी तो 40 लाख मिले खाली। अभी हमारी एक बहन बैठी मिली मुझे, क्या नाम था, मुझे फोन मोबाइल फोन दिखा रही थी और बोल रही माइक पे ये आ गई मोबाइल फोन लेके। अब आप बताइए, एक महिला को मोबाइल फोन में इंटरनेट सेवाएं फ्री उसके अंदर है, इंटरनेट सेवाएं फ्री है। आइए 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 आइए। अशोक गहलोत मेरा बेटा है। अशोक गहलोत ने बहुत फायदा करा। अशोक गहलोत ने फोन दिया। अशोक गहलोत 7 सामान घर पे भेजा। अशोक गहलोत 5 करोड़ पर आती है। अशोक गहलोत बहुत बड़ी आती है। बहुत दीजिए, बहुत दीजिए, बढ़िया करना, बहुत दीजिए, जीते जी बढ़िया की। एक भावना की बात है, 40 लाख तो मिल चुका है, क्योंकि फोन कंपनी जो थी एक साथ सप्लाई नहीं कर पाई फोन, एक चिप होता इसके अंदर, क्राइसिस हो गई पूरी दुनिया के अंदर कोविड के कारण से, चाइना में बनता वो चिप, इस कारण से देरी हो गई 6-8 महीने। पर हम देखे रहेंगे, चुनाव खत्म हुए नहीं, तो बाकी बचे 1 करोड़ महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन देंगे। मदरसों में स्मार्ट क्लासेज लग रही है। पहला टीचर था, उनको हमने सुविधा कर्मियों का वजीफा बढ़ा दिया है। कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि महंगाई की मार कम हो। 3 लाख नौकरियां दी हम लोगों ने बच्चों को, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली है। राहुल गांधी का पैगाम है, नफरत की दुकान पर मैं मोहब्बत की दुकान खोलो। ये माने क्या है, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी सब भाई भाई की तरह रहे यहाँ पर। यही जो है, यही हमारे जहन में होना चाहिए, तब मुल्क एक रहेगा, करने का मजबूत बनेंगे। ये हमारे टीम के अंदर है। और गरीब अमीर के बीच में खाई जो है वो बढ़नी नहीं चाहिए। हमारी जो नीति है सरकार की, उसमें ऐसी स्कीम बनाई हमने रोजगार के लिए। MSME का कानून पास किया मैंने, छोटे उद्योगों के लिए। सरकार के पास आने जरूरत नहीं है, सीधा अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो। कई हमने बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले किए, जिससे भाई साहब गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी भी ऊपर बढ़ सके, आगे बढ़ सके। क्या कह रहे? ये जो है, ये तमाम जो है स्कीम हमारी आपके हित की स्कीम है। जहाँ विकास की बात है जोधपुर के अंदर, आप जो बुजुर्ग लोग बैठे मालूम है 40 साल पहले क्या थे, ना ट्रेनें थी ना पानी था। पानी बाहर से रेलगाड़ी से पानी आता था यहाँ पर। आज लबा भरे पड़े, कायलाना भी सब पानी आ गया।
ट्रेनें आ गई यहाँ पर सारी सड़कें, शिक्षा संस्थाएं इतनी आई है कहीं है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर नहीं, जो अपने जोधपुर के अंदर आ गए। एम्स आ गए यहाँ पर बीमारी के इलाज के लिए। पार्ट अस्पताल को हमने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया, शानदार बिल्डिंग बना दी, नया रोडवेज स्टेडियम बन गया, रोडवेज का आपका बस स्टैंड बन गया। ये सामने उम्मीद स्टेडियम कायाकल्प हो गया इसका। बचपन में आप ऐसे कई लोग यहाँ खेलते होंगे, कबड्डी आपके फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल के मैच होते थे देखने के लिए आते थे हम लोग भी यहाँ पर। वो जमाना भी था इस स्टेडियम के अंदर। अब तो और ये आधुनिक बन गया, नया ऑडिटोरियम बन गया जोधपुर के अंदर 1500 कैपेसिटी का। तो लंबी लिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपका नुमाइंदा जिसको आपने कलम दी है वो कलम चलती गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, और गरीब कोई कौम का हो उन सबके लिए कलम चलती है। सोशल सिक्योरिटी, सामरिक सुरक्षा। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहा है आप भी कानून ऐसा बनाइए देश के अंदर। जब सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह ने कानून बनाए थे, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सामग्री का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार दिया और नरेगा दिया। आप बनाओ 5वां कानून बनाओ जो हर परिवार को, देश के अंदर हर परिवार को, जो दुनिया के मुल्कों में होता है उसी ढंग से मंथली पैसा मिले उनको घर चलाने के लिए। उनका खर्चा आप उठाओ। जो गरीब आदमी है, मध्यम क्लास का है, मजदूर है, बुढ़ापे में वो काम नहीं कर सकता, मजदूरी का कहाँ जाएगा, घर में स्थिति कहीं बेटे पोते नहीं उसके, वो क्या करेगा। उन सबकी जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, हर परिवार को पैसा मिले। ये कोई एहसान नहीं करें हम आपके ऊपर, ये एहसान नहीं है। सरकार का कर्तव्य कम से कम जिंदा रहने के लिए आदमी को, जैसे मैंने क्या किया, ये बात करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कोरोना के अंदर, कोरोना में हमने बहुत शानदार प्रबंधन किए राजस्थान के अंदर, दवाएं फ्री, इलाज फ्री किए, सब किए। परंतु जब लॉकडाउन हो गया, घरों में लोग बंद हो गए, तो ये ठेले वाले खड़े रहते हैं घंटा घर में, बाहर सड़कों पर रेडी वाले होते हैं, इनके पास आगे सामान कौन खरीदेगा जब लोग सब घरों बंद है। तो मैंने क्या किया, ढूंढवाया, लिस्ट बनवाई ठेले वालों की, रेडी वालों की, या जो रेलवे में रहते रात को सो जाते हैं आकर के, रेलवे स्टेशन पर रात को सोते रहते हैं, ऐसे गरीब कई लोग हैं। मैंने कलेक्टर कह करके लिस्ट बनवाई 32 लाख लोगों की। उनको मैंने 5 बार में उनके खाते में पैसे डाले, मैंने बैंक खाते खुलवाए, 5,500 भी डाले उनके खाते के अंदर। इस कोरोना के अंदर भी आदमी भूखा नहीं रहे। और मैंने कहा था, एक नारा दिया मैंने, कोई भूखा नहीं सोए, आपको याद होगा। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरे कहते घर आप सब पे है, जो आपकी हैसियत थी, कम थी ज्यादा थी अलग बात है, स्वच्छताएं थी जोधपुर में, सब लोगों ने खाना कच्चा पक्का लोगों को इमदाद करी, खिलाया, सामग्री दी लोगों को। कोई भूखा नहीं सोया राजस्थान के अंदर। बहुत कठिन टाइम था कोरोना का। किसे कहते हैं, कितने लोग मारे गए बेचारे दुनिया के अंदर, देश के अंदर। शानदार प्रबंधन हमने किया। कोई भूखा नहीं सोए, तो वही धर्म निभाया लोगों ने। तो मैं कहना चाहूँगा, पुलिस कांस्टेबल हो, या चपरासी हो, या कोई हो कर्मचारी, उनको क्या खाना पहुंचाओ घरों के अंदर। लोग डरते थे कि मेरा खुद का क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। डर के अंदर लोग घरों में जा जाकर खाना पहुंचाया उस वक्त। हम कैसे बोल सकते हैं। इतने मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से 5 साल सरकार चली है। इस बार लोगों को मूड है, मैं चाहता हूँ सब जगह, माई बाप तो जनता ही होती है। देखो, वो चाय पे तो सिगरेट बनती है। तो लगता मुझे है इस बार हमारे काम जो इतने अच्छे किए हैं, ये बीजेपी वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनमें कहने के लिए कोई उनमें दम नहीं है, आरोपों में दम नहीं है। चुनाव जीतने के लिए उनके पास हथकंडे बहुत हैं, पैसा बहुत है, झूठ बोलते हैं, आरोप झूठे लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। इस बार वापिस आप सरकार रिपीट करो, और आप मुद्दे छोड़ो, आप मुद्दे छोड़ो,
सरकार रिपीट होगी, हमारी जो स्कीम है ये तो ओपीएस है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस है। पता नहीं ओपीएस लोग है नहीं, खड़े नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी कोई है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 लोग हैं। ओपीएस इनके घर वाले खुश हो गए, ज्यादा इनसे ज्यादा कुछ घर वाले खुश हैं। तो जो ओपीएस लागू किया हमने, सरकार वापस आएगी तो ओपी लागू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि जो आपको हमने जो स्कीमें दी है, स्कीमें और ज्यादा मजबूत होगी, ये मैं आपसे वादा करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।